हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चैप्टर 3 की बात। जब हम चैप्टर 3 की बात करते हैं तो इसमें सेक्शन 9 और सेक्शन 10 को डिफाइन किया गया है। जब हम सेक्शन 9 की बात करते हैं तो सेक्शन 9 में बात किया गया है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट, मतलब कि दाम्पत्य अधिकारों के बारे में बताया गया है। जब हम दाम्पत्य अधिकार या दाम्पत्य वैवाहिक संबंध के बहाली की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी पति है, पत्नी है, वह एक दूसरे को बिना बताए अलग रहने लग जाता है। मान लो पति की बात करते हैं, पति क्या है, वो अपने पत्नी को एक उचित कारण बताए बिना उससे अलग रहने लग जाता है कहीं और जाकर। तो इसमें क्या होता है कि जो पत्नी है वह क्या करती है, अपने दाम्पत्य अधिकार को बहाल करने के लिए अदालत में केस फाइल कर सकती है, यानी कि याचिका दायर कर सकती है। जिसमें क्या होता है कि अदालत जो है वह यह देखता है कि क्या अलग रहने का कोई उचित कारण है या नहीं है, तब वो क्या आदेश देती है और दोषी को अपने वैवाहिक संबंध को पूरा करना होता है। ठीक है, यहाँ पर चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अगर वो ऐसा करते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन से मतलब का अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, वो अलग रहने लग जाते हैं एक दूसरे से, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब अगर हम दाम्पत्य जीवन के अधिकार के उद्देश्य की बात करें, मतलब सेक्शन 9 के उद्देश्य की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार के जो वैवाहिक संबंध में मतभेद हो जाती है, जिससे वह अलग रहने लग जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, अदालत की भूमिका होती है कि वह इनकी सलाह मशवरा करवाकर इनको एक साथ, मतलब इनके वैवाहिक संबंध को अच्छा बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, दूसरी पॉइंट, इसमें यह मौका मिलता है कि आप अगर तलाक के आवेदन को कर रहे हो या करने वाले हो, तो इसमें क्या होता है कि अदालत जो है इन्हें एक मौका देती है कि एक दूसरे से मतलब कि अच्छी तरह से मेल भाव कर अपने दाम्पत्य जीवन के अधिकार का प्रयोग करें और एक रहे। अब जब हम सेक्शन 10 की बात करते हैं तो सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है, मतलब कि न्यायिक पृथक्करण की बात की गई है। मान लो पति पत्नी में किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है, जैसे कि पति या पत्नी में से कोई लड़ाई झगड़े हो गए या कोई भी अन्य क्रूरता हो गया या अन्य प्रकार के जो कर्मकांड हो गए, उसमें क्या होता है कि पति और पत्नी में कोई मतभेद हो जाता है। तो क्या यहाँ देखा जाता है कि जो पति पत्नी है वह न्यायिक प्रतिकरण की मांग कर सकती है, मतलब उनके पास एक अधिकार होता है जुडिशियल सेपरेशन का, जिसे वह अदालत में जाकर कुछ समय के लिए अलग रह सकते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है न्यायिक प्रतिकरण का, यह वैवाहिक संबंध को सुधारने के लिए एक मौका देती है। और साथ में यह, अगर हम न्यायिक प्रतिकरण की बात करें, इसमें विवाह जो है वो भंग नहीं होता है। भले ही मतलब कि आप ये मत समझना कि जो विवाह में न्यायिक प्रतिकरण जो है वो तलाक मिल जाती है, नहीं। यहाँ क्या होता है, विवाह बिना भंग हुए पति या पत्नी को कुछ समय के लिए अपने पति या पत्नी से अलग रहने का मौका दिया जाता है अदालत के द्वारा, जिससे कि इनके वैवाहिक संबंध में जो मतभेद हैं वो आपसी जो कलह है वो सुधर सके। ठीक है, तो यही थी सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के बारे में। धन्यवाद।